Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. आई होप आप लोग सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। मेरा ना वॉइस थोड़ा ख़राब हो गया है ठंडा पानी पीने की वजह से। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। घड़ी पे ऐसा कुछ 12:30 बज रहे थे। 2 दिन से मैं बहुत ही टायर्ड थी, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑड आवर्स फ्लाइंग। सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ना यूजुअली अर्ली मॉर्निंग ही रिपोर्टिंग होते हैं। एनीवेज़, मैं उठ गई थी फ़्रेश होने के लिए और यहाँ पे हस्बैंड कुछ कैश ढूंढ रहे थे ज़ेप्टो के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता है आजकल, क्योंकि यूजुअली दिल्ली में हर जगह ऑनलाइन ही चलते हैं, तो कैश नहीं होते हैं। और फिर मैं गुस्सा कर रही थी बिकॉज़ जितना भी नए कपड़े ख़रीदो, घर पे यही फटा हुआ वेस्ट पहन लेते हैं हस्बैंड, पता नहीं क्या कंफर्ट मिलता है इससे। फिर मैं एज़ यूजुअल एम्प्टी स्टमक ढेर सारा पानी पी रही थी और हस्बैंड को ये भी बोल रही थी कि मुझे थायराइड का मेडिसिन देने के लिए, विच आई हैव टू टेक एम्प्टी स्टमक एवरी मॉर्निंग। मुझे मेडिसिन लेना एक्चुअली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आई डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन फॉर ऑल द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट कांट हेल्प इट। दिस वन इज़ मैंडेटरी फॉर माई बेटर हेल्थ। फिर हस्बैंड ऑफिस से वापस आने के टाइम पे ना सुबह सुबह चिकन लेके आए थे, और मेरे लिए आज एक स्पेशल डिमांड भी था कि उनको चिकन बटर मसाला खाना है। तो यहाँ पे मैं चिकन वॉश चल रहा है। मैं ना बिल्कुल ऐसे चिकन हो या मटन वॉश नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट फ़िश कर लेती हूँ वैसे, तो इसलिए हस्बैंड ही कर लेते हैं। फिर मैंने ये चिकन को एक बोल में ले लिया है, क्योंकि मुझे करना था मैरिनेट। और मैंने एक छोटा बोल में साइड में हाफ़ ऐसे फ्रिज में ना हाफ़ पैकेट दही पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने दे दिया है। और हस्बैंड आज बाज़ार से एक पैकेट और दही लेके आए थे, तो उसको भी मैंने ऐड कर लिया इस बोल में, क्योंकि और भी चाहिए होगा मैरिनेट करने के लिए। और उसको ना अच्छे से फेंटना भी पड़ता है, क्योंकि दही से बहुत सारा पानी निकलते हैं, और उसको जैसे ही आप चिकन में दे दोगे तो चिकन से भी, जैसे ही आप कढ़ाई में दोगे तो उससे भी पानी निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अच्छे से इसको ना फेंट रही हूँ। फिर मैंने दही को चिकन में डाल दिया है मैरिनेट करने के लिए। मैंने करीब 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखा था चिकन को, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए चिकन। और फिर मैं बात भी कर रही थी घर पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद मम्मी पापा आने वाले हैं और मेरे मदर इन लॉ भी आएंगे, तो उसके लिए बहुत सारा डिस्कशन करना बाकी था। और उसी के अंदर चिकन में ना बोल में मैंने अदरक भी ऐसे करके क्रश कर लिया, उसके साथ गार्लिक भी थे, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, एंड दैट्स इट। उसके साथ अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और मैं ना ये चिकन को मैरिनेट करते करते मैं यही बात कर रही थी कि मुझे बहुत ही भूख लगा है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 बज रहे थे। सो वैसे भी मैं लेट से उठी हूँ, तो मैं ना नायरोबी, जैसे ही मैं फ़्लाइट पे गई थी नायरोबी से, मैं बहुत सारा एवोकाडो लेके आई हूँ। तो वही मैंने हस्बैंड को बोला था काटने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से पका नहीं था, तो कुछ दिन फ्रिज के अंदर थे। फिर मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मुझे 4 मैंने प्याज लिया है, उसको भी अच्छे से काटना है। मैंने ना चिकन बटर मसाला कभी नहीं बनाया है, तो ये मेरा फर्स्ट डे था बनाने के लिए, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। हम दोनों ना ऐसे गाना सुनते सुनते, पता नहीं क्या हो गया, हस्बैंड डांस करने लगे थे एंड वी वर हैविंग फन। हम लोग एक्चुअली बहुत सारे टाइम किचन में ही काटते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही अच्छा लगता है। और यू नो हस्बैंड जब हेल्प करते हैं मुझे किचन में, एंड आई फील रियली गुड। आई थिंक दिस टीम वर्क ऑलवेज वर्क्स वंडर्स।
फिर मैंने फ्राइंग पैन में वाइट ऑयल दे दिया है और ये रहा मेरा प्याज कटा हुआ, टोमेटो और उसके साथ रेड चिली। और बाहर का वेदर आज बहुत ही अच्छा था क्योंकि आई गेस बारिश आने वाले थे, तो आई वाज रियली फीलिंग हैप्पी क्योंकि कुछ दिन से ना दिल्ली में बहुत ही ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, पता नहीं क्यों। आई थिंक स्मॉग के वजह से बहुत सारा पोल्यूशन भी है। तो एनीवेज़ मैंने कढ़ाई पे ऐसे थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और पेपर दे के उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और उसके साथ ना मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है क्योंकि मैंने जब यूट्यूब में ये रेसिपी देखा है तो उसमें भी मैंने देखा है कि गरम मसाला ऐड करना चाहिए लास्ट में और फिर अच्छे से मिक्स करना चाहिए। तो मैं वही कर रही थी और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने बटर दे दिया है क्योंकि वो ना स्मेल आता है एंड दैट्स was actually so flavorful। तो उसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने उसको मिक्सर ग्राइंडर में दे दिया है, पेस्ट करने के लिए है। और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही एक्साइटेड थे इसको खाने के लिए क्योंकि आप लोग जैसे ही बाहर से ये ऑर्डर करोगे तो बहुत ही चार्जेस लगते हैं और बार बार ऑर्डर करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए ना जैसे ही कुछ खाने का मन होता है तो हम दोनों किचन में आके वो बना लेते हैं। और ये ना मिक्सर में डालने से पहले वो बहुत ही गर्म था, तो मैं बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगा पा रही थी, तो हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे थे। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर दे दिया है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, इस ये प्रोसेस में इस टाइम पे बहुत सारा बटर देना पड़ता है। और बटर और ऑयल के साथ मैंने चिकन मैरिनेशन किया हुआ वो भी मैंने डाल दिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द स्मेल वाज अमेजिंग। एंड मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही थी कब मैं खाऊंगी। और उसके साथ पूरी भी बनना बाकी था। तो येस, इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट वी वर ऑल एंजॉइंग इट। फिर मैंने और एक कढ़ाई लिया और उसके अंदर मैंने जो मिक्स किया हुआ मसाला था वो मैंने डाल दिया है। एंड यू कैन लुक एट द ग्रेवी, द कलर एक्चुअली केम टुगेदर। फ़्लाइट करने के बाद घर पे जैसे ही आती हूँ एंड मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो आने के बाद ही मैं एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन मैं कुक करती हूँ। मुझे आई थिंक इट्स अ स्ट्रेस रिलीफ फॉर मी। So I really feel good and happy from inside when I come to the kitchen and cook. And we also spend a lot of time together in the kitchen. So it really helps us come together and come close to each other. And that's how it is. और यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है चिकन बटर मसाला, आप लोग देख ही पा रहे हो। एंड द कलर केम सो गुड एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई ऑलरेडी फिनिश्ड इट। आज ही ख़त्म हुआ है ये और बहुत ही टेस्टी बना था। एंड आई वॉज़ नॉट इवन श्योर कि मैं बना पाऊँगी, बट येस, आई डिड इट। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और यहाँ पे पूरी भी रेडी हो गया है। ये बंगाली में ना हम लोग लूची बोलते हैं इसको, ऐसे गोल गोल लूची मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, हस्बैंड ने बोला था कि इसके साथ पूरी खाएंगे या लूची खाएंगे। मुझे तो राइस खाना था क्योंकि राइस खाने के बाद मुझे अच्छे से नींद आता है दोपहर को, क्योंकि रात को फिर से मैं फ़्लाइट के लिए गई थी। यू कैन सी नाउ दिस चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी खाना और पूरी बनाने के लिए। चिकन ऑलरेडी रेडी था, बस पूरी बनाना था। तो मैंने शावर ले लिया है, एसी ऑन है, फ्रेश होके बिल्कुल मैं पूरी जैसे ही गरम गरम बनेगा वैसे ही मैं प्लेट में दे दूँगी।
हम दोनों ही ना इतना फूडी है कि मैं बता नहीं सकती। बाहर की चीज़ें बार बार ऑर्डर करने से बेटर है हम दोनों मिलके बना लेते हैं उसको। जैसे ही कभी मोमो खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, बंगाली क्विजीन जैसे कि स्ट्रीट फूड, आलू चॉप एंड एग रोल्स एंड ऑल दैट। आप लोग अगर बंगाली हो तो आई थिंक रिलेट कर पाओगे, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलते हैं, तो दोनों मिलके घर पे ही बना लेते हैं। एंड ऐसे ही पूरी को मैंने गोल गोल कर दिया है। आई थिंक लूची, एज अ बंगाली गर्ल आई कैन वाउच ऑन दिस कि ये जो लूची गोल फुटबॉल की तरह फूलते हैं ना, और मैं ऊपर का खाती हूँ, तो ये ना स्पेशलिटी है बंगाली लोगों की कि संडे जैसे ही हो तो ऐसे लूची बनेगा घर पे, और आलू दम के साथ या तो फिर चिकन के साथ संडे को। एंड आई रियली इन्जॉय दिस, और मुझे उस दिन खाने का मन हुआ तो मैंने बना लिया। ये रहा, ऊपर से मैंने थोड़ा सा क्रीम भी डाल दिया है, फ्रेश क्रीम। और दिस इज़ हाउ आवर लंच लुक लाइक। I hope you guys love my videos. I will see you guys in another vlog very, very soon. And excited things are coming up. So please do not forget to like this video and subscribe my channel. I love you so much, guys. See you soon. Take care and bye.